हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये अलजेब्रा का पार्ट 2 होगा, जहां पे हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में आपके एसएससी में पूछे गए कुछ सवालों को कैसे उनको सॉल्व करना है और क्या कुछ सावधानियां बरतनी है ताकि आप उसी सवाल को काफ़ी कम समय में कर पाएँ औरों की तुलना में। तो अलजेब्रा का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको बताए हुए हैं, तो आज जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे पार्ट 1 मिलेगा, जहाँ पे आपको वो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मिलेंगे जो कम से कम आपको पता ही होने चाहिए अगर आप अलजेब्रा को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आपके सामने मैं क्वेश्चंस रखूंगा कुछ। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखूंगा, साथ साथ में आपको बताता रहूंगा कि वो कौन से ईयर में पूछे गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया था 2010 के एग्जाम में। और इस तरह के क्वेश्चंस बस नंबर को बदल करके बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। 2011, 12, 13 हर एक एग्जाम में लगभग आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे नंबर्स का डिफरेंस आता है और कुछ नहीं। तो एक आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इसको करने के तरीके क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट में 3 + x प्लस में अंडर रूट में 3 - x अपॉन में अंडर रूट 3 + x माइनस में अंडर रूट 3 - x बराबर में 2। तो आपको वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू कितनी होगी। अब जैसा आप सबको पता है कि नीचे अगर अंडर रूट रहता है तो हम परमेयीकरण या रेशनलाइजेशन करते हैं, और जिसके जरिए हम निकाल सकते हैं कि वैल्यू क्या हो सकती है। तो एक काम ये हो सकता है कि नीचे जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बीच के साइन को बदल करके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए और आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर कहने में आसान है लेकिन होगा काफ़ी समय में। तो इसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो इसका एक तरीका होता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो जो मेथड है मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है, तो वही मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए लगा लेते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट में 3 + x प्लस में अंडर रूट 3 - x, और नीचे वाली जो नंबर रहेगा उसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे अंडर रूट 3 + x माइनस में अंडर रूट 3 - x अपॉन, फिर क्या लिखेंगे, ऊपर वाला नंबर ही 3 + x प्लस में 3 - x। अब इसको नीचे वाले को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो ये जो प्लस वाला है माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो माइनस में अंडर रूट 3 + x और ये प्लस में अंडर रूट 3 - x रहेगा यहाँ पे। और बराबर में एक बात ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा हमेशा कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो एक तरफ नहीं लगता है, दोनों तरफ लगता है। जैसा कि बताया था कि a/b = c/d रहता है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, a + b a - b = c + d और c - d, तभी ये आपका अप्लाई होता है। केवल a + b अपॉन में -b करेंगे तो कुछ भी आपका सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, 2 है, तो 2/1 आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। तो एक बार हम क्या करेंगे, 2 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1, और एक बार घटा देंगे ऐसे। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। जैसे क्या है, अंडर रूट में 3 - x, ये माइनस में है, अंडर रूट में 3 - x ये क्या है, प्लस में है, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरह अंडर रूट 3 प्लस में x, और ये क्या है, अंडर रूट 3 प्लस में x, यह माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 3, 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब ऊपर क्या है, देखिए अंडर रूट में 3 प्लस में x, यहाँ भी क्या है, अंडर रूट में 3 + x, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट में 3 + x, और नीचे भी 3 - x है, और यहाँ भी क्या है 3 - x, तो ये भी जुड़ जाएगा। अंडर रूट में 3 - x = क्या आ जाएगा, 3। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे हम, लास्ट स्टेप यहाँ पे कि हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे हमको परमेयीकरण या रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि अंडर रूट में 3 - x है तो ऊपर 3 + x करके गुणा भाग कर लीजिए, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3 + x अपॉन में 3 - x, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 27 - 9x बराबर में 3 + x। अब इसको दूसरी तरफ ले जाइए तो माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10x, और 3 इधर आएगा, 27 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/10। 2 से काट कर लीजिए, ये 2 12 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12/5। तो यही क्या हो गया आपका आंसर, x की वैल्यू जो आपको निकालनी थी। अब देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को पहली बार आपने किया है तो आपको ये समझ में आ रहा है। जब इस तरह के क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे एग्जाम में, और कैसे क्वेश्चन बना था, ऐसे बना था, 4 + x हो गया और प्लस में
4 माइनस एक्स हो गया, फिर उसका अपोजिट नीचे कर दिया, या फिर ऐसे कर देते हैं 5 माइनस एक्स माइनस में 5 प्लस में एक्स। मतलब केवल नंबर बदलने हैं, साइन बदलने, काम उसी तरह का आपका रहता है। तो आपको जब पता है यही आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाना है, तो दूसरी तरफ वाले को भी एक लाइन में आप लिख लेंगे 2+1 और 2-1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप पता लगा लेंगे। यहाँ पे 3 आएगा तो 3 आप डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे 2 होगा तो उसको आप कैंसिल आउट करके डायरेक्ट ये वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही काम आसान हो जाता है जब आप इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, कई बार आपके सामने अगर आता है तो करते करते आपको अभ्यास हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो काफी कम समय में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे, अंडर रूट में 3+1 अपॉन में अंडर रूट में 3-1। y की वैल्यू क्या लिखी हुई है, अंडर रूट में 3-1 अपॉन में अंडर रूट में 3+1। और आपको वैल्यू क्या निकालनी है, x² प्लस y² की क्या वैल्यू होगी ये निकालनी है आपको। ये कब का क्वेश्चन है, ये आपका 2003 का क्वेश्चन है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि 2003 का क्वेश्चन है तो आया नहीं, तो ये लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। अब सामने ये पड़ गया इसलिए मैंने इसको ले लिया है। कोई और क्वेश्चन होगा बस नंबर का डिफरेंस रहेगा, बाकी क्वेश्चन यही सेम रहता है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप देखिए। तो इसमें करना क्या होगा आपको, तो आप इतनी बार समझ के रखिए कि आपको यहाँ पे इसको पहले x और y की एक वैल्यू निकालनी हो। जैसे ये अपॉन में अंडर रूट में 3-1 है या यहाँ पे 3+1 है, इस तरह नहीं, आपको न्यूमरेटर में एक वैल्यू निकालनी हो जिसके डिनोमिनेटर में रूट ना हो, ये आपको हटाना होगा। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसका आप स्क्वायर करेंगे। डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू देखिए निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बताता हूँ कैसे। तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ये अंडर रूट में 3+1 क्या होगा, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, 3+1 अपॉन में अंडर रूट 3-1 है। रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाली संख्या को ही ऊपर नीचे गुणा करते हैं, बीच का साइन बदल करके। तो √3+1 ऊपर भी और √3+1 नीचे भी गुणा हो गया। तो ये देखिए क्या बन गया, आपका होल स्क्वायर बन जाता है √3+1 का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए ये a माइनस b मतलब a² - b² के फॉर्म में निकलता है, √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ये मैं केवल पहली बार आपको बता रहा हूँ इसलिए ऐसे पूरा लिख रहा हूँ, वरना अगर मुझे बार बार करना होगा तो ये सारे स्टेप मैं स्किप करूंगा क्योंकि मुझे पता चल जाएगा। फिर आगे अगर इसको सॉल्व करिए, इसको ओपन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 मतलब a + b का होल स्क्वायर खोल लीजिए, a² + b² प्लस में 2√3। नीचे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3। 3 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। अब जोड़ लीजिए, 3 × 4 हो जाएगा, 4 प्लस में 2√2, तो 2 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में √3 और नीचे क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 + √3 आ गया। ये क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब y को अगर आप देखिए तो y और कुछ नहीं लिखा है, y बराबर क्या है 1/x है। मतलब यहाँ पे √3-1 नीचे है तो यहाँ पे ऊपर है, बाकी सब कहानी सेम है। तो y के लिए आपको इतना पूरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बस बीच के साइन को आपको बदल देना है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - में √3, बस इतना करना है और कुछ नहीं। अब आपको स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो दोनों के स्क्वायर को आप यहाँ पे रख दीजिए, मतलब 2 प्लस में √3 इसका स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस में √3 इसका स्क्वायर। बस वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब मेरे ख्याल से आपके लिए आसान हो गया है निकालना। अब चाहे तो इसको पूरा ओपन कर सकते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर करके तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 √3 हो जाएगा। फिर प्लस लगाइए, इसको भी ओपन कर लीजिए, a - b के होल स्क्वायर से 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये कितना हो जाएगा माइनस में 4√3, 4√3 माइनस और प्लस कट गया, 4 3 7, 4 3 7 कितना आ गया 14 आ गया। यही आपका क्या है आंसर है, किसकी वैल्यू है x² + y² का। अब ये तो था इसका पूरा करने का तरीका। अब अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है तो वो तरीके आप समझ लीजिए क्या होंगे कि आपको कहीं भी इस तरह दिखता है परमीकरण करना है तो आपको इतना सब कुछ ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे x की वैल्यू मुझे पता है क्या है √3+1 और नीचे क्या है √3 - में 1। नॉर्मली ऐसा ही रहता है 99% केसेस में। तो आप क्या करेंगे कि ऊपर वाले का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि देखिए प्लस का साइन होगा ऊपर जाएगा जब ये बदलेगा तो 3 + √3+1 का इसका होल स्क्वायर होगा और नीचे वाले को बस a² - b² के फॉर्मूले में रख दीजिए। तो ये 3 में से आप क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। तो ऊपर वाले को बस आपको ओपन करना है और ये भी बहुत ही ज़्यादा
ओरल काम है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस में 2√3/2, 2 को कॉमन लेकर के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब इतना स्टेप जो हमने इतना लॉन्ग किया इसको करने की जरूरत नहीं, 2 स्टेप में आपको आंसर यहाँ पे मिलता है। और ये ध्यान रखिएगा x निकाला है तो y के लिए तो कुछ नहीं करना, बस बीच का साइन आप बदल दीजिए। देख रहे हैं अगर ये रेसिप्रोकल ही है इसका तो। फिर आ जाते हैं इस वाले स्टेप में, कहाँ पे आप नंबर बचा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि बीच का साइन क्या है, प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो जो रूट वाली वैल्यूज आएंगी, मतलब जो 2ab वाली वैल्यू आती है, बस उनको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। मतलब आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, यहाँ भी इसका स्क्वायर, यहाँ भी इसका स्क्वायर, बस इसी को जोड़ लीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर √3 का करेंगे तो कितना आएगा 3, यहाँ भी 2 है और √3 है, मतलब बस दुगना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4 3 7, 7 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 14 आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता कि ये जो 4 प्लस में 3 वाली वैल्यूज हैं ये आपकी कैंसिल आउट हो जाती, केवल जो 2ab वाली वैल्यूज होती वो जुड़ती। तब उस केस में आंसर क्या होता, तो हम केवल 2ab निकालते। 2 a क्या है 2, 2 दूनी 4, b क्या है √3, 4√3 यहां से आता और यहां से भी क्या आता प्लस में 4√3, दोनों को जोड़ देते क्या हो जाता 8√3, ये आंसर निकल के आता। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा बीच का साइन क्या है, बाकी करना बहुत ही आसान हो गया है। अब आप करेंगे तो ऐसे ही करिएगा, डायरेक्ट देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है देखिए, ये आपका पूछा गया है एसएससी का जो CISF का एग्जाम होता है वहां पे 2010 का एग्जाम का ये क्वेश्चन है। क्या है, 4 की पावर 4x + 1 = 1/64। अब यहाँ पे आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये आपका एसएससी के CISF का जो एग्जाम होता है 2010 का, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में तो आप क्या करेंगे कि इनको सेम बेस में करने की आप कोशिश करिएगा। मतलब जैसे यहाँ पे बेस क्या है 4 है, तो दूसरी तरफ वाले को भी 4 के बेस में लाने की कोशिश करिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x + ये 1 की पावर है 64 का मतलब क्या होता है 4 का क्यूब। ठीक है, तो 1/4³ ये मैंने लिख दिया। इसको मैं जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाता हूं तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 4x + 1 और ये कितना हो जाएगा 4 की पावर में -3। बेस सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाएंगी आपकी सेम हो जाएंगी। मतलब 4x + 1 बराबर में क्या आ गया -3, +1 आप दूसरी तरफ ले जाइए तो ये भी -1 हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके जुड़ जाएगा। 4x बराबर में क्या जाएगा -4, 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो ये आपने आसानी से निकाल लिया। एग्जाम में अगर आएगा, ये तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहली बार इस पेपर को देना है या जो जानते नहीं इतने सारी कार्यविधि को। अगर आप थोड़े से भी एक्सपर्ट हैं इस क्षेत्र में, पहले से दे रहे हैं, इस छोटे छोटे रूल्स जानते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधे डायरेक्ट यहाँ से क्या लिखना है 4x + 1 को लिखना है और इसको देखना है कि कौन सी पावर में है। ये 4 की पावर 3 में है, तो अब ये डिनोमिनेटर में है तो जाहिर सी बात ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट ये लिखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू -1 आप निकाल लेंगे। 2 लाइन का केवल क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है और कैसे इसको करना है। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है √ में 1 - में x³ अपॉन में 100 = 3/5। यहां भी आपको निकालनी है x की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये है आपका SSC CGL 2011 का ये क्वेश्चन है, Tier 1 में पूछा गया था। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि आप जल्दी से ये समझ लीजिए कि अगर ये √ हटेगा तभी हम x की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोनों तरफ का आपको स्क्वायर कर देना है। 1 - में x³ अपॉन में 100 = 9/25। ये वाला काम तो जल्दी से करना है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इस 1 को दूसरी तरफ ले जाना है तो ये घट जाना है इसको। ठीक है, या तो आप इस 9/25 को इधर ले आ सकते हैं, कैसे भी करिए। तो अगर इस 1 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो यहाँ पे क्या बचता है -में x³ अपॉन में 100 और 1 अगर दूसरी तरफ जाता है तो आप ये समझ के रखिए कि अब इसको इसमें से घटाना होगा। मतलब 9/25 में -1 ये होगा। तो ये वाला जो काम है आपको मेंटल करना है, अपने दिमाग में करना है। ठीक है, वर्बली करना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 से कम 25 होगा, 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, लेकिन वो किस में होगा माइनस में होगा, क्योंकि ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा है, 25 बड़ा होता है। तो माइनस में x³ अपॉन में 100 बराबर में माइनस में 16/25, माइनस से माइनस कट जाएगा, 25 × 4 = 16 कट जाएगा, 16 का 4 में ये देखिए गुणा हो जाएगा,
एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 चौके 64, तो एक्स की वैल्यू 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बस डायरेक्ट ये हमने लगा दिया। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने में 5 सेकंड से अगर ज्यादा का समय आप लेते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी कमजोर है, ठीक है, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको डायरेक्ट इसको कैसे करना है। अब अगर मुझे ये डायरेक्ट क्वेश्चन करना होगा तो मैं ये पूरे स्टेप ऐसे ही थोड़ी नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे 20 सेकंड से ज्यादा का समय तो लगेगा ही। जितना आप ज्यादा कॉपी पे लिखेंगे, रफ में लिखेंगे, उतना ज्यादा आप समय लेंगे। अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना होगा तो मैं तो यहां से तुरंत समझ जाता हूं कि एक्स क्यूब अपॉन में 100 होगा और इसका दोनों तरफ का स्क्वायर करना होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9/25 माइनस में 1। मैं यहां से करूंगा इसको करना स्टार्ट, ठीक है, 25 में से 1 घटा लूंगा, 16 आएगा। तो अब ये थोड़ी ना करूंगा मैं कि यहाँ पे आपका लिखने जाऊंगा कि ये 16/25 होगा, मुझे तुरंत ये समझ में आ जाता है, मेंटल कैलकुलेशन करूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये आपका नीचे 100 है तो ये 25 चौके 100 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर घटाऊंगा 16 आ जाएगा, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 16 चौके 64, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो ये तरीका आपको अपनाना होगा, लेकिन आपको सीखना यहीं से स्टार्ट करना है, ध्यान रखिए, ये आपको तरीका अपनाना है जब आप इधर वाले पार्ट में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो डायरेक्ट मैं आपको ये सिखा सकता हूं कैसे करना है, लेकिन फिर आपका बेस स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, फिर एक क्वेश्चन आप सीख सकते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चन पहले एग्जाम वगैरह में काफी पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि 2011 का क्वेश्चन है। और अगर पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिए कैसे इसको करना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट आपको अपना दिमाग अप्लाई करना होता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, ए और यहाँ पे बना हुआ है स्टार, ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, 2a प्लस में 3b माइनस में ab। मतलब क्या है, जैसे हम ऑपरेशंस पढ़ते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये होगा। तो यहाँ पे स्टार करें कि a और b के बीच का कोई ऑपरेशन है, तो कहीं भी अगर ऐसा लिखा रहेगा 2 नंबर तो वो इस तरीके से आपके ओपन होंगे। जैसे कहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा रहेगा तो इस तरीके से ओपन होगा, वैसे ये होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, पहले के जो एग्जाम थे, मतलब 2003 की बात करूं, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब के एग्जाम की बात करूं, तो केवल एक ही टर्म दिया जाता था इससे निकालने के लिए। लेकिन अब एग्जाम में क्या है, इससे जुड़े हुए और टर्म होते हैं। कैसे, अब इसमें पूछा क्या है, वैल्यू पूछा है 3 स्टार 5 प्लस में 5 स्टार 3 की वैल्यू क्या होगी, ये बताइए। पहले एग्जाम में केवल एक पद पूछा जाता था, अब केवल 2 पद पूछे जाते हैं, या फिर 3 भी हो सकता है, घटा के यहाँ पे कुछ और भी लगा सकता है। ध्यान रखिएगा 3 स्टार 5 और 5 स्टार 3 की वैल्यू सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये अभी हम समझते हैं। तो हम इन दोनों को अलग अलग ओपन करेंगे। सबसे पहले 3 स्टार 5 को ओपन करते हैं, तो ओपन इस वाले फॉर्मूला से होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब सबसे पहले 2 आएगा, फिर यहाँ पे ए क्या है, ये है 3, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे, प्लस में फिर क्या आएगा आपका 3 आएगा यहाँ पे, फिर क्या आएगा बी जो कि क्या है 5, 3 में 5 का गुणा करेंगे, माइनस में क्या आएगा ए इंटू बी का मतलब 5 और 3, तो 3 गुणे में 5 ये आएगा। फिर प्लस में, अब देखिएगा 5 स्टार 3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए अभी तक 3 था, लेकिन अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई है, तो ये क्या होगा 2 गुणे में 5 प्लस में 3 गुणे में 3 माइनस में, अब क्या हो जाएगा ए इंटू में भी मतलब 5 गुणे में 3, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 दूनी 6, 5 तियां 15, और देखिए प्लस और माइनस में है, ये वाला पूरा टर्म ये प्लस में ये माइनस में आपस में कैंसिल आउट हो गया। 3 दूनी में 6 केवल आया यहाँ पे, ये क्या है 5 दूनी 10, 3 तियां 9, कितना हो जाएगा 19, 19 में से 5 तियां 15 घटाएंगे कितना आएगा 4, 6 4 कितना गया 10, तो इसका आंसर कितना होगा 10। तो आपको यहाँ पे सावधानी केवल इतनी बरतने की जरूरत है कि जो भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है, जो इसका सूत्र है, उसको आप सही से रखिए। कहीं भी आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कि यहाँ पे जैसे एक की जगह पे 3 रखना था पहले वाले में, तो आपने 5 रख दिया, फिर गड़बड़ी कर जाएंगे आप, फिर आंसर गलत आएगा आपका, ठीक है। तो समझ के रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल में और 2013 के एग्जाम में पूछा गया है टीयर 1 के, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपका कहता है कि x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस में 4 का होल स्क्वायर बराबर में 0 हो, तो करें कि अगर ऐसा होगा तो आप वैल्यू निकाल के बताइए। x स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस में y स्क्वायर अपॉन में
25 प्लस में जेड स्क्वायर अपॉन में 16 बराबर क्या होगा। तो 2013 का क्वेश्चन है सीजीएल का। शॉर्ट ट्रिक्स इसकी हो सकती हैं काफ़ी सारी, आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लॉन्ग में आपको बताता हूँ, फिर बताऊंगा कैसे इसको शॉर्ट में आपको करना होगा। मतलब समझ लीजिए कैसे करना है। जब भी आपको इस तरह की वैल्यूज मिलती हैं कि समथिंग समथिंग यहाँ पे ऑपरेशन लगा करके बता देगा बराबर में 0 है, और फिर आपसे इस तरह की वैल्यू पूछी जाएगी, तो अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है, y की वैल्यू पता नहीं, z की वैल्यू पता नहीं होती तो आप निकाल के रख देते, लेकिन है नहीं। तो इसको करना कैसे है, आपको पता है कि ये सब बराबर होके क्या हो जा रहा है 0। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सब टर्म क्या होंगे 0 के बराबर होंगे, तभी सब जुड़ के आपका क्या आएगा 0। क्योंकि अगर किसी भी टर्म की कोई वैल्यू आ गई, मान लीजिए y-5 स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, तब ये पूरा जोड़ने पे आपका 0 तो आएगा नहीं। मतलब क्या है, हर एक टर्म आपका 0 के बराबर है। तो यहां से आपको बस निकाल लेना है x माइनस में 3 स्क्वायर बराबर में रखना है 0, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, अंडर रूट बनेगा, 0 का अंडर रूट 0, मतलब x माइनस 3 बराबर में कितना आ गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई, 3 यहाँ पे रख दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई 9 बटे में 9 कितना आ जाएगा 1। इसी तरह y माइनस 5 का होल स्क्वायर है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 बटे में कितना आ गया 1। z स्क्वायर मतलब ये z की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, माइनस में 4 है तो 4 आ जाएगी, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 बटे 16 कितना आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 3। डायरेक्ट आंसर ये आपको मिलता है। तो ये आपको केवल समझना है, एक बार एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पे रख दीजिएगा x के साथ कौन सी वैल्यू। अब अगर यहीं पे होता 2x माइनस 3 होल स्क्वायर होता, तो आपको x की वैल्यू कैसे निकालनी होती, x की वैल्यू हो जाती 3 बटे में 2, बराबर में 0 रखते, एक बार 3 जाता, फिर ये 2 जाता, गुणा में है तो ये नीचे चला जाता। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आप यहाँ पे रखते। इस वाले क्वेश्चन को करने में कुछ लोगों का आंसर 1 आ जाता है, वो ऐसे समझते हैं 9 बटे 9 हो गया, y बटे 25 हो गया, ये 25 बटे 25, 16 बटे 16। तो ये बात ध्यान नहीं रखते हैं कि यहाँ पे कभी कभी ये प्लस की जगह पे गुणा होता है, तो अगर गुणा होता तो आंसर कितना आता 1, लेकिन ये क्या है प्लस का साइन है, तो कितना आएगा आंसर 3। तो जो टर्म लिखे हैं इनके बीच का साइन क्या है ये आप जरूर देखिएगा, उसी के आधार पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इस पे और वेरिएशंस आते हैं जो भी आगे मैं आपको जब अलजेब्रा के और पार्ट्स कराऊंगा तो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इस पे क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन इसी पार्ट में। अभी हमने जो एक क्वेश्चन देखा था √3 + 1 करके, उसी पे एक और वैरायटी का आपका क्वेश्चन है, इसको जरा देखने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पे दिया गया है a बराबर आपका क्या है √5 + में 1 अपॉन में √5 - में 1। तो b आपका क्या दिया गया है, b दिया गया है √5 - में 1 अपॉन में √5 + में 1, वही है। देखिए b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में a, तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है a² + ab प्लस में b² अपॉन में a² माइनस में ab प्लस में b², इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने अभी आपको जैसे x वाला बताया था, अगर आपने वो कर लिया है तो हम क्या करेंगे a और b की वैल्यू कितनी आसानी से निकाल सकते हैं आप सब समझ गए होंगे। करना क्या है, हमको a बराबर क्या लिखना है √5 प्लस में 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या 5 का √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, 5 में से घटाए कितना आ जाएगा 4। a की वैल्यू बस हम निकाल लेंगे, b की वैल्यू हमको बस साइन को बदलना होगा और कुछ नहीं करना। तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, और 2ab करेंगे तो 2a की वैल्यू √5, b की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा 2√5 अपॉन में नीचे क्या है देखिए 4 है, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 प्लस में √5 अपॉन में क्या आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, ये आपका कट जाता है। ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3 प्लस में √5 अपॉन में 2। तो b की वैल्यू क्या होगी, सेम वैल्यू ही होगी, बस होगा क्या यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होगा, बस और कुछ होगा नहीं। ओके, इतनी बात अगर आपको समझ में आती है, अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको यहाँ पे जो दी गई वैल्यू है इसको एडजस्ट करना होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया है कि एडजस्टमेंट आपको सिखा सकूं मैं। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसका पहले स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, सारी वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे, क्वेश्चन लंबा खींच जाएगा। करना आपको क्वेश्चन 20 सेकेंड के अंदर है, 20 मिनट में क्वेश्चन को नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन जब आप देने बैठते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करना ज्यादा जरूरी होता है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए, अब इसमें एडजस्टमेंट क्या करनी होगी, अब आपको इसको होल स्क्वायर बनाना होगा। होल स्क्वायर हम कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को,
कि अगर इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में क्या है ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर है। तो अब इसको अगर मैं बनाना चाहूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ऊपर नीचे दोनों को एक ही टर्म बनाइएगा, ऐसा नहीं करिएगा ऊपर ए प्लस बी बना लीजिए नीचे ए माइनस बी, फिर आपको एक बार ए प्लस बी निकालना होगा, एक माइनस बी भी निकालना होगा। अगर आप ऊपर नीचे दोनों ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे तो ए प्लस बी केवल एक बार निकालना होगा, दोनों जगह सेम वैल्यू पुट करनी होगी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, केवल ए बी है। तो मैं एक काम क्या करूं कि ऊपर प्लस ए बी एक बार जोड़ दूं और एक बार प्लस ए बी घटा दूं। बात वही है, जैसे अगर कहीं 0 लिखा रहे तो मैं 1 - 1 कर दूं तो भी इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। एक बार प्लस ए बी जोड़ा, एक बार प्लस ए बी घटा लिया। नीचे भी मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। अब यहाँ पे तो ये पता था कि जोड़ूंगा तो ये 2ab बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है, माइनस है। तो माइनस होने की वजह से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2ab जोड़ूंगा और 2ab घटा लूंगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2ab बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बचा क्या रह गया, ये वाला पार्ट माइनस में ए बी अपॉन में यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बचा क्या रह गया, माइनस ए बी यहाँ का और माइनस 2ab यहाँ का, दोनों जुड़ जाएंगे माइनस में 3ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab। ओके, अब a प्लस बी आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो a प्लस बी देखिए आप करेंगे, नीचे 2 है तो 2 तो नीचे कॉमन ही आ जाएगा, सेम चीज़ें हैं। ऊपर वाली वैल्यूज क्या होंगी, 3 प्लस में √5 प्लस में 3 माइनस में √5, माइनस और माइनस से √5 कट जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3। मतलब यहाँ पे मुझे क्या रखना है, 3। इसलिए कह रहा हूँ कि a प्लस बी दोनों तरफ ऊपर नीचे बना लीजिए, ठीक है, जिससे आपको केवल a प्लस बी ही निकालना रहे, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों नहीं निकालने रहे। तो यहाँ भी 3 रखना है, यहाँ भी 3 रखना है। फिर ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए, a इंटू बी कर लीजिए। तो देखिए a इंटू बी करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस में √5 अपॉन में 2 इंटू में 3 प्लस में रूट, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 माइनस में √5 अपॉन में 2, बी की वैल्यू माइनस में होगी कि नहीं, ये वाली। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या है, a प्लस बी, ये क्या है, a माइनस बी। तो a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 9, रूट में 5 का स्क्वायर घटा देंगे कितना हो जाएगा, 5 ही होगा, अपॉन में नीचे तो 2 इंटू 2 है, कितना हो जाएगा, 4। 9 में से 5 गया 4, 4 बटे में 4 की वैल्यू a, मतलब a इंटू में b की वैल्यू कितनी आ गई, 1, a प्लस में b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए। तो a प्लस में b कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, माइनस में ab का मतलब 1, अपॉन में यहाँ पे 9 माइनस में 3ab का मतलब 3। तो 9 में से गया कितना जाएगा, 8, 9 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 6, 2 से कट कर लीजिए, 2 चौके 8, 2 3 6, कितना जाएगा, 4 बटे में 3। ये आंसर आपको निकल के आता है, यही इसको करने का सही तरीका है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लॉन्ग टर्म में मत घुसिएगा। ऐसा नहीं होगा कि a स्क्वायर निकालेंगे फिर b स्क्वायर निकालेंगे फिर ab निकालेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे फिर डिवाइड करेंगे, फिर भी आपको 4/3 ही आंसर मिलेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइए, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और आसानी से केवल 2 वैल्यूज निकाल के आप तुरंत आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये तो थे 7 क्वेश्चन जो मैंने आपको पार्ट 2 में दिए हैं। आपको क्वेश्चन करने समझ में आए, तरीके क्या थे ये समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया है। और आपके पास भी जो क्वेश्चंस हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आगे मैं उस क्वेश्चंस को ले लूँगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक करके बताइएगा आप, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ज़्यादातर लोग अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं, तो उनका डर निकालने में आप भी थोड़ा सा योगदान करिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।